वेलकम फ्रेंड्स, आरबीएससी क्लास 12th के सोल्ड मॉडल पेपर के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हमने आपके सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर सोल्व किए हैं। पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिया हुआ है 30 to 40 वर्ड लिमिट का द होप पोएम से। क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द होप, यानी द होप पोएम की थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है। द थीम of the poem The Hope is that hope makes us feel pleasuresome and live with enthusiasm and glow। जो The Hope poem है उसकी विषय वस्तु है कि आशा हमें आनंदित कर देती है और उत्साह से हम उछलने लगते हैं और हमारे अंदर ग्लो यानी चमक आ जाती है। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। जो आशा है वो हमारे अंदर की नकारात्मकता को समाप्त कर देती है और हमें शांति से और सुकून से भर देती है। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी वेज। जो आशा है वो जीवन के अंधकार भरे रास्तों को प्रकाशित कर देती है। इट मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड। ये हमें आगे आने वाले जो दिन हैं उनकी गर्माहट और ताजगी हमें महसूस करवाती है। इसका क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई इज अ लिली बेटर देन एन ओक। ये द नोबल नेचर पोएम से लिया है कि एक लिली का जो फूल है वो ओक एक बलूत के पेड़ से किस प्रकार बेटर है, अच्छा होता है। इसका आंसर है A lily is better than an oak because it lives very short life just for a day। एक लिली एक बलूत के पेड़ से ज़्यादा अच्छा होता है, बेटर होता है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट लाइफ जीता है और ये एक दिन के लिए ही जीवित रहता है। बट इट इम्प्रेसेस अस बाय इट्स ब्यूटी। लेकिन ये हमें इसकी सुंदरता से इम्प्रेस करता है, प्रभावित करता है। A lily flower is a symbol of meaningful life। एक लिली का फूल, कुमुदनी का फूल एक मीनिंगफुल यानी कि अर्थपूर्ण जीवन का प्रतीक होता है। On the other hand, an oak lives for 300 years but falls a dry log at last। दूसरी तरफ एक बलूत का पेड़ 300 साल तक जीवित रहता है, लेकिन एक लट्टे के समान सूख कर गिर जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 हमने लिया है हाउ डज अ मैन प्ले हिज रोल इन द लास्ट एज। द 7 एजेज ऑफ मैन पोएम से है कि अंतिम अवस्था में एक व्यक्ति उसकी भूमिका किस प्रकार अदा करता है। मैन बिकम्स एज हेल्पलेस एज अ चाइल्ड इन दिस स्टेज ऑफ लाइफ। एक व्यक्ति जीवन के इस चरण में एक बालक के समान, बच्चे के समान हो जाता है। ही डजंट हैव टीथ, उसके दांत नहीं होते हैं। ही लूजेस हिज आई साइट एंड टेस्ट, वो अपनी आंखों की रोशनी और स्वाद को भी खो देता है। ही रिमेंबर्स नथिंग, और उसे कुछ याद भी नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपके जो बुक 2 है पेनोरमा उससे लिए हैं और इसका पहला क्वेश्चन है ट्रबल इन बोहेमिया से व्हाई वाज शर्लॉक होम्स इंटरेस्टेड इन गेटिंग द लेटर्स एंड फोटोग्राफ्स एट द अर्लीस्ट। शर्लॉक होम्स उन पत्रों और फोटोग्राफ्स को जल्दी से जल्दी क्यों प्राप्त करना चाहता था, और इसका आंसर यहाँ है शर्लॉक होम्स केम टू नो डेट आयरन एडलर हैड मैरिड टू मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन हर फॉर्मर लॉयर। शर्लॉक होम्स को पता चला कि आयरन एडलर ने मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन उसके पूर्व वकील से विवाह कर लिया है। होम्स फियर डेट आयरन्स लॉयर हस्बैंड माइट टेक एन अनड्यू एडवांटेज ऑफ द लेटर्स एंड फोटोग्राफ रिलेटेड टू द किंग। होम्स को यह डर था कि आयरन का जो वकील पति था वो उन पत्रों और फोटोग्राफ का जो कि राजा से संबंधित थे गलत फायदा उठा सकता था। इसलिए शर्लॉक होम्स उन पत्रों को और फोटोग्राफ को जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहता था। इसके बाद में है आपके क्वेश्चन नंबर 16, ये आपके ड्रोथ लेसन से लिया गया है। हु किल्ड महेश एंड व्हाई।
महेश को किसने मारा और क्यों? इसका आंसर है गफूर द ओनर ऑफ द बुल महेश किल्ड हिम। जो महेश बेल था उसका जो मालिक था गफूर, उसी ने महेश को मार दिया। ही किल्ड महेश इन एंगर थर्स्ट एंड फीवर। उसने गुस्से, प्यास और बुखार के आवेश में आकर महेश को मार दिया। वेन अमीना ब्रोट वाटर बट फेल डाउन महेश वॉज सकिंग अप द वाटर कमिंग फ्रॉम द पिचर। जब अमीना पानी लेकर आई वो गिर गई। महेश उस मटके से जो पानी बह रहा था उसे पी रहा था। देन इन एंगर गफूर किल्ड महेश। तब गुस्से में आकर गफूर ने महेश को मार दिया। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द किंग्स ऑफर टू द मैन हु कुड बीट हिज डॉटर इन विस्लिंग। ये स्वयंवरा चैप्टर से लिया है क्वेश्चन। राजा ने उस व्यक्ति को क्या ऑफर दिया जो उसकी पुत्री को सीटी बजाने में हरा देगा? और इसका आंसर है द किंग्स ऑफर टू द मैन हु कुड बीट हिज डॉटर इन विस्लिंग वॉज डेट द विनर वुड बी मैरिड टू द प्रिंसेस। ही वुड ऑल्सो गेट हाफ ऑफ हिज किंगडम। राजा ने उस व्यक्ति को जो उसकी पुत्री को सीटी बजाने में हरा देगा, उसने ऑफर किया कि जो भी विनर रहेगा, जो विजेता रहेगा, उसका विवाह प्रिंसेस राजकुमारी से किया जाएगा और उसे आधा साम्राज्य भी दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मच मनी डिड द टाइगर किंग पे टू द ब्रिटिश ज्वेलर्स फॉर रिंग्स। अंगूठियों के लिए बाघ राजा ने ब्रिटिश ज्वेलर्स को कितने रुपए अदा किए? ये द टाइगर किंग चैप्टर से लिया है और इसका आंसर है द टाइगर किंग्स किंगडम केम इन डेंजर व्हेन ही डिडंट अलाउ द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर टू हंट अ टाइगर। बाघ राजा का साम्राज्य खतरे में आ गया जब उसने एक उच्च रैंक के ब्रिटिश अधिकारी को एक बाघ का शिकार करने से मना कर दिया। टू प्लीज द ऑफिसर ही सेंड 50 डायमंड रिंग्स टू हिज गुड लेडी। उस अधिकारी को प्रसन्न करने के लिए बाघ राजा ने 50 हीरे की अंगूठियां उसकी वाइफ, उसकी पत्नी को भेजी। शी एक्सेप्टेड द होल लॉट। उसने ये सारी अंगूठियां स्वीकार कर ली। द टाइगर किंग पेड 3 लाख रुपीज टू द ब्रिटिश ज्वेलर्स फॉर रिंग्स। और बाघ राजा को उन अंगूठियों के 3 लाख रुपए अदा करने पड़े। क्वेश्चन नंबर 19 हमने लिया है आपके लव अक्रॉस द सोल्ट डेजर्ट चैप्टर से। क्वेश्चन है डिस्कस द एप्टनेस ऑफ द टाइटल लव अक्रॉस द सोल्ट डेजर्ट। यानी कि जो आपका टाइटल है, शीर्षक है लव अक्रॉस द सोल्ट डेजर्ट, ये कितना उपयुक्त है, इसके बारे में वर्णन कीजिए। इसका आंसर हमने लिखा है द टाइटल लव अक्रॉस द सोल्ट डेजर्ट इज एप्ट। जो टाइटल है, शीर्षक है लव अक्रॉस द सोल्ट डेजर्ट, वो पूरी तरह से उपयुक्त है। नजब एंड फातिमा बोथ बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज। नजब और फातिमा दोनों अलग अलग देशों से संबंधित थे। दे बोथ वर इन लव, वे एक दूसरे से प्रेम करते थे। द रन ऑफ कच्छ इज स्प्रेड बिटवीन देयर विलेजेज विच इज कॉल्ड सोल्ट डेजर्ट। जो कच्छ का रन था वो उन दोनों के गांवों में फैला हुआ था, जिसे कि सोल्ट डेजर्ट कहा जाता है। नजब ब्रोट हिज लव फातिमा विद हिम बाय क्रॉसिंग द सोल्ट डेजर्ट टू हिज विलेज अक्रॉस द बॉर्डर। नजब फातिमा जो उसका प्यार थी, उसे सोल्ट डेजर्ट को पार करके और बॉर्डर को क्रॉस करके उसके गांव में ले आया था। इस प्रकार ये हमने आपके पार्ट बी के टोटल क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। अगले पार्ट में आपके सेक्शन सी को हम सोल्व करेंगे। आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।